अब मैं स्टेज पे दावत दूंगी। एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके द इंटेलेक्चुअल फोरम के एबी लाशारी को, वो के स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बराजमान जनाब मोहतरम अख्तर हुसैन साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एज वेल एज मेंबर पाकिस्तान जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जनाब मसूद नूरानी साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल फोरम, जनाब बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, मेंबर सिंध बार काउंसिल, जनाब अब्दुल वहाब बलोच साहब, वाइस प्रेसिडेंट द इंटेलेक्चुअल फोरम, प्रोफेसर एजाज हुसैन कुरैशी साहब, द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द इंटेलेक्चुअल फोरम, मलिक अकबर साहब, द जनरल सेक्रेटरी द इंटेलेक्चुअल फोरम, मेरे सामने बैठे हुए राशिदी साहब, सरदार आज़ाद खान साहब, सरदार नसीर खान साहब और मेरे तमाम वकला दोस्तों के साथ मेरे अदबी दोस्त जो भी यहाँ सिस्टर्स बिरादर्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। बात शुरू करने से पहले एज ए सोशल साइंस के स्टूडेंट के मैं एक बात वजाहत करता जाऊं कि जहां जैसे स्टेज पे दो बातें हुई वो अपनी जगह अहमियत रखती हैं कि कानून की हुक्मरानी के लिए काम किया जाए, मुआशरे की इस्लाह के लिए काम किया जाए, हाँ, लेकिन एक रिसर्चर की हैसियत से मैं इस बात समझता हूँ कि आप जब कोई रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें भी आपको बाइंडिंग्स की ज़रूरत होती है, एक यूनिवर्स की ज़रूरत होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उस लिमिटेशंस के तहत आप किसी भी जब मौजू पे बात कर रहे होते हैं तो उस मौजू को टॉपिक बना के उस पे बात की जाती है। अगर हम पूरी सोसाइटी की बात करेंगे तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, दोस्तों ने जो बातें की वो बहुत अच्छी थी और बहैसियत वाइस चेयरमैन द इंटेलेक्चुअल फोरम मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों ने जो जो बातें की है उस सिलसिले में आप लोगों को किसी तरीके से एक किस्म का रिप्लाई दूं। उसके बाद मैं अपनी स्पीच को स्टार्ट करने से पहले सिंध के अजीम बुज़ुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के शेर से आगे बढ़ाऊंगा। त अलाह डाही मथियां डाहियूं दुख ॾिसनि, अलाह डाही मथियां डाहियूं दुख ॾिसनि, भोरियूं भोतारनि सी खिलियो कारीन, मूता मुँह पिरन भोराई में भाल गया। इस शेर का कुछ मकसद ये है कि जब आप में कोई लियाकत होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। जो आदमी नाअहल होते हैं या जिनकी इतनी अप्रोच नहीं होती उनके मज़े होते हैं, वो यैसमैन होते हैं और वो हर मकाम पे पहुंच जाते हैं। इस मौजू के एतबार से मैं किसी लीगल पॉइंट्स पे बहस करने के बजाय मैं इसको सोशली टेकअप करने की कोशिश करूंगा कि हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, कश्मीर से लेकर कराची तक और मकरान से लेकर राजस्थान तक, ये इंडस सिविलाइजेशन है। इस इंडस सिविलाइजेशन में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इंडस सिविलाइजेशन के फ़र्द हैं, लेकिन हम किसी को बलोच का नाम देते हैं, किसी को सिंधी का नाम देते हैं, या हम किसी को पंजाबी कहते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन होने की वजह से पंजाब है, लेकिन है इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा। और दूसरी बात ये कि ये वो खित्ता है जिसको हम बाबुल इस्लाम कहते हैं। अगर ये बाबुल इस्लाम न होता तो पाकिस्तान न होता, इस बात को भी हर बंदा तस्लीम करेगा। उसके बाद एक मैं दूसरी हिस्ट्री की बात करता चलूँ कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के क़याम के लिए अगर किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले जो लेजिस्लेशन थी वो भी आपको सरजमीन सिंध से मिली और यहाँ की असम्बली से 1935 में एक करारदाद पास हुई। उसके बाद अगर आप देखें मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का क़याम होता है। मुझे फ़ख्र है कि जिस पेशे का काला कोट मैं पहने खड़ा हूँ उसी काले कोट वाले एक फ़र्द
और कानून और के अलम बरदार हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पाकिस्तान को वजूद में लाए और बाबा कौम को कहलाए। आगे चल के अगर हम देखते हैं तो इसी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अगर कोई मुत्तफ़िका आइन जिसमें वो रिलीजियस पार्टीज से लेकर कम्युनिज्म पे यकीन रखने वाले लोग या हर किस्म के मकतबा फ़िक्र ने उसको तस्लीम किया और वो 73 का आइन भी आपको एक वकील ने दिया। उसके बाद उसको अगर उसको ड्राफ्टिंग का भी जो अगर मामला देखा जाए उसमें भी एक हफीज़ पीरज़ादा का नाम आता है, वो भी एक वकील था। अब मैं अगली बात जो करने लगा हूँ वो ये कि ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान कहें कि ये तीनों बड़े आदमी इस सरजमीन सिंध के फर्द थे, इस पिरामिड्स के। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जिस इशू पे बात कर रहे हैं, इधर हमारे किसी दोस्त ने आके स्पीच करके ये कहा कि हम किसी फ़र्द के लिए बात कर रहे हैं। कभी नहीं। जो इंडिविजुअल्स की बात करते हैं वो कभी ना कानून की बात कर सकते हैं ना इंसाफ की बात कर सकते हैं। हम किसी इंडिविजुअल के लिए यहाँ जमा नहीं हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए जमा हैं। हम ये कहते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ की इजाज़त देता है आप उस पर अमल करें। हम ये कहते हैं कि अगर आपने सीनियरिटी का फार्मूला बनाया है तो आप उसी पे चलें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर कोई आदमी की अगर अपॉइंटमेंट होती है 1 साल के लिए तो वो एज ए एडिशनल सर जज के तौर पे काम कर रहे होते हैं, उसको चेक किया जाता है। जैसे और इस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज हैं, हमारे हाई कोर्ट के अंदर, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक किस्म की एजेंसीज ही चल रही होती हैं और हम एक दूसरे के बारे में बाखबर होते हैं। वो 1 साल बता रहा होता है कि ये आदमी मुस्तकिल होने के काबिल है कि नहीं। फिर वो आदमी मुस्तकिल जब हो जाता है उसके बाद कम से कम आप उसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये आदमी अहल नहीं है, एबिलिटी की कमी है। तो अगर एबिलिटी की कमी है, अगर आप उसको नाअहल कहते हैं तो ये आपका सिस्टम नाअहल है जिसने उसको उस टाइम मुस्तकिल किया था और वो आज तक यहाँ मौजूद है। दूसरी बात, जब एबिलिटी की बात ख़त्म हो जाती है फिर आती है सीनियरिटी की बात। हमने तो वज़ा नहीं किया या अवाम ने उसमें कोई किरदार अदा तो नहीं किया। हमारी वकीलों की बहुत बड़ी स्ट्रगल 2007 की, उसके बाद हम इस ट्रैक पे आए और हमने वो पिक एंड चूज़ वाला जो फार्मूला था वो हमारे इन्हीं इदारों में ख़त्म हुआ। जब एक तरीका आप लोगों ने बना लिया तो उस तरीका बनाने के बाद उसको फॉलो करने की हम बात कर रहे थे। हाँ, यहाँ एक बात ज़रूर बोलेंगे, वो ये कि किसी आला इदारे में बैठा हुआ मुअज़्ज़िज़ शख्स किसी को अगर ये सर्टिफिकेट दे फ़र्द को कि ये नाअहल है, हम सर आँखों से तस्लीम कर लेंगे। अगर किसी मनसब पे बैठा हुआ शख्स किसी फ़र्द की खामी की बात करे हम तस्लीम कर लेंगे। लेकिन जिस कौम की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र करके बैठते थे, कहते थे कि यहाँ से मुझे ठंडी हवा आती है, और जो सरजमीन बाबुल इस्लाम कहलाई, जो सरजमीन पाकिस्तान की माँ है, उस सरजमीन के अफराद के बारे में अगर कहा जाए कि ये काबिल नहीं है और हम इस इदारे में देखना नहीं चाहते, तब हमें तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ हमें भी होती है, हमारे बड़े जो हैं उनके रूहों को भी होती है। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म से ये रूल ऑफ लॉ का जो है तकाजा कर रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने मौजू की मुनासबत से हमारे जो मेहमानाने गिरामी हैं, बड़ी अज़मत वाले हैं और वो उन्हीं इदारों से वाबस्ता हैं, वो आपके सवालों के सही जवाब दे सकते हैं। लिहाजा हमने अपना ये
जो प्रोग्राम है उसको इसलिए इस नहज पे लाए हैं। बहरहाल ऑल ओवर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मुझे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक बैत याद आता है कि यके खुर्द शेरे यके खुर्द माही, मलिक बंद खाना गुलाम बादशाही, अजब रंग दीदम तुरा या इलाही। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी।